अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक मीटिंग प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और हमने देखा हुआ है कि हमारी कौम और बहुत से पढ़े लिखे लोग जो इस कौम के साथ अपने आप को अपना जो है वो दवासाज कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो अभी तक शायद इस चीज़ से नाबल्द हैं कि हम बार बार उन्हीं को आजमाते हैं। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे कसूरी साहब। आप एक गहरी नज़र रखते हैं, इन तमाम सियासी शख्सियात को बड़ा करीब से जानते हैं और इनके क्या क्या जाल हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से वो भांपते हैं। तो बात शुरू करते हैं आज एक मीर के एक शेर से कि मीर क्या सादा हैं हुए जिसके सबब बीमार, मीर क्या सादा हैं हुए जिसके सबब बीमार, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। कसूर साहब वेलकम। तो सबसे पहले बताइएगा कि क्या वजह है कि आज हम फिर भी उन्हीं पे जो है वो तकिया रखे बैठे हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने हमें बार बार जो ढसा, और इस कौम का आज जो कुछ इसके साथ हुआ है खिलवाड़, उसके ज़िम्मेदार वही हैं। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात यहाँ से हम शुरू करते हैं। जब ये हम धोखा खाते हैं या किसी से तवक्को रखते हैं तो हमने आपकी जो बुनियादी जो तालीमात थी इस्लाम की, उनको हमने फरामोश कर दिया। जो वैल्यूज़ थी हमारी सोसाइटी की, हमारे बड़ों के जो फरमान थे, उनको हमने नज़रअंदाज किया। तो आज हमें हर मोड़ पर, हर चौराहे पर एक धोखा मिलेगा। हालांकि अगर हम आज हज़रत अली मुर्तज़ा के फरमान को, जो उन्होंने फरमाया था कि मोमिन है एक सुराख से बार बार नहीं डसा जा सकता, इसमें बहुत ही वो कहते हैं ना कि एक कूजे में दरिया को बंद कर दिया, कूजे में दरिया बंद। ये बड़ा एक आम फहम, आम आदमी भी सोच सकता। इसमें एक सोच है, तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है कि आप बार बार जब एक आदमी के मुतालिक पता लग जाता है कि ये आदमी बाकिरदार नहीं है, ये वादे का पाबंद नहीं है, सच्चाई इसके करीब से नहीं गुजरी, तो फिर क्यों बार बार उस पर इत्मीनान करते हैं। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उनका वो शुमार बड़े एक शुअरा तो हैं ही आम फहम, लेकिन औलियाए कराम में भी उनका शुमार होता है, मुकाम है। उन्होंने फरमाया दानिशमंदां नूं सप ना लड़ दे, दानिशमंदां नूं सप ना लड़ दे, एक खुडों दो वारी, वाह, एक खुडों दो वारी, मुड़ मुड़ धोखा खान मोहम्मद, मुड़ मुड़ धोखा खान मोहम्मद, अकल जिन्हां दी मारी, अकल जिन्हां दी मारी। तो क्या समझते कौम की अकल मारी गई है? तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमने बड़े बड़े जराइम सिर्फ एक छोटी सी वजह से, पसंद और नापसंद, कि मैं एक आदमी को पसंद करता हूँ, वो चाहे कोई भी बड़े से बड़ा जुर्म करे, वो जो कहते हैं ना कोई ज़माने में वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, तो बात यह है कि हम लोगों ने अपने एक ज़हनी एक उसको देने के लिए, तिशनगी को एक मतलब है कि झूठी एक अना को मतलब है कि मजबूती के लिए हमने बड़े बड़े जराए। वरना देखें ना, जब एक फरीक अपने ज़ाती मकसद के लिए, एक फैसला हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे पर हमला कर देता है, पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीदने की कोशिश की जाती है, उनको किसी न किसी तरीके लालच से और मुख्तलिफ ज़राए से, जब वो इसमें कामयाब नहीं होते तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हालांकि वो कस्टोडियन है, जब प्राइम मिनिस्टर है कस्टोडियन है मुल्क का, उसकी पार्टी पार्लियामेंट में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो पार्लियामेंट है, कस्टोडियन है। ये जो इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है,
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट उनका कस्टोडियन है और प्राइम मिनिस्टर उनका चीफ कस्टोडियन है, सुप्रीम पावर है, मतलब चीफ कस्टोडियन है। वो उसके एमा पर वो हमला होता है और चीफ जज को अपनी जान बचा के जाना पड़ता है। राइट। उसके बाद फलक ने देखा, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उनकी इतने बड़े जुर्म को आपने नजरअंदाज, पहले इंस्टीट्यूशंस ने नजरअंदाज किया, बाद में सोसाइटी ने नजरअंदाज किया। ये भी वक्त फलक चश्म ने देखा। उसके बाद आता है कि अपने मुखालफिन को, जो आज ये कहते हैं कि वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अपने मुखालफिन को सजा दिलाने के लिए जजों को प्रेशराइज किया गया कि ब्रदर है मेरे, वो उस वक्त खुश होंगे कि जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाएंगे। अच्छा। उसके बाद ये भी चीजें उस जज को सजा मिल गई, उस वक्त के चीफ जज को भी सजा मिल गई, और जिन्होंने ये जुर्म किया उनका ये जुर्म फिर नजरअंदाज हो गया। ना उनको आवाम ने पूछा, ना इंस्टीट्यूशन ने पूछा। अब तीसरे मरहले पर आ जाते हैं। तीसरे मरहले, एक जज से अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए पहले मैनिपुलेटिंग की जाती है, उसके जाती दोस्तों के जरिए उसके साथ रवाबत पैदा किए जाते हैं, उसको अपने रंग में रंगने की कोशिश की जाती है। और जैसा कि मरियम ने एक मर्तबा कहा, मरियम, मैं उसे, ये पाकीज़ा नाम है, मैं उसको बेगम लगड़ बगड़ने, कि मैं अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इंस्टीट्यूशन को इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे जो से IB है, हमारे ISI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, स्पेशल ब्रांच है, तो उनको इस खोज में लग जाना चाहिए था कि इसके क्या मैनी है। उन्होंने नज़रअंदाज किया। आखिरकार क्या हुआ कि हम एक जो जज था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, उसको जो अरशद मलक, उसको मतलब है कि इन्होंने मैनिपुलेट किया और उससे मर्जी का फैसला, एक मुकदमे में मर्जी का फैसला ले लिया, दूसरे में वो किसी वजह से नहीं दे सका तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी, उसको ब्लैक में जैसे के ये बात नजरअंदाज। इसी तरीके से हमारे जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन है, जनरल आसिफ बाजवा साहब थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आसिफ जंजुआ साहब, सॉरी जंजुआ साहब, उनको प्रेशराइज करके अपने मामलात को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की। उन्होंने इग्नोर किया, आपने खामोशी इख्तियार की। हालांकि जो रिपोर्ट आई थी कि उनकी फौतीदगी की, उनमें वाज़ेह तौर पे जो DNA वगैरह आए, उन्होंने कहा कि इनको जो ये पॉइजन इनके जो खून में पॉइजनिंग शामिल है, स्लो पॉइजनिंग यू, लेकिन आपने नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद आए एक बड़ा, ये कहा जा सकता है हमारा एक बहुत अच्छा किस्म का आर्मी चीफ, जिसको मतलब वैसे हमारे आर्मी चीफ माशाल्लाह सवाए याहिया खां और जनरल ज़ियाउल हक के, मैं ये कह सकता हूँ कि सारे ही अच्छे किस्म के। अच्छा, ज़रा मैं इंटरप्ट करूँगा, ज़ियाउल हक को आप किस बुनियाद पे जो है वो? नहीं, ज़ियाउल हक के और बाकी भी तो जर्नैली थे ना, उन्होंने भी वही काम किया जो दूसरों ने किया। नहीं, उसके जराइम और बहुत ज्यादा, वो तो एक पूरी एक हिस्ट्री है जराइम की। अच्छा, वो अलग से किसी दिन प्रोग्राम करते हैं। तो उसके बाद जनरल जहांगीर करामत के साथ क्या हुआ आपने वो भी देखा। मैं ये कहता हूँ अगर ये उसके बाद राहील शरीफ साहब आते हैं, उनकी अगर बैकग्राउंड देखें, 5 जो हमारे निशाने हैदर हैं, उनमें से 2 उसकी फैमिली के पास हैं। एक उसका भाई निशाने हैदर, एक उसका भांजा निशाने हैदर, हाँ, और एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ हो। उसके साथ क्या किया गया, हमने फिर नज़रअंदाज किया। डॉन लीग के एक स्कैंडल आया जिसमें ये बेगम लगड़ वगैरह और इनके करीबी रफ़का शामिल थे। अच्छा, उसमें भी हमने इसको बेल आउट किया। तो जब आप इन सब चीज़ों को बेल आउट करेंगे, उनको पता है कि हमें सज़ा तो होनी नहीं, और फिर ये तासर पुख्ता हो जाएगा। जो दूसरे सूबों के लोग हमारे ये कहते हैं कि पंजाब के लिए और कानून है इंस्टीट्यूशंस का, बलूचिस्तान के लिए और है, सिंध के लिए और है, सिंध का प्राइम मिनिस्टर है। अब तो 18वीं तरमीम आ गई है सभी के पास, अब तो ये बात नहीं कहना बनती, वो नहीं बनती नहीं, लेकिन अब सलूक तो हुआ ना
کہ آپ نے پھر شریف فیملی کو نظر انداز کیا. آخرکار کیا ہوتا ہے کہ نواز شریف ہے پھر حملہ آور ہوتا ہے. مطلب اس وقت حالانکہ دیکھا جائے پاکستان کی ہسٹری میں پہلا مجرم ہے جس کو علاج کے لیے باہر بھیجا گیا. اس نے جال سازی کی اور یہاں ایسا ایک انوائرمنٹ تیار کیا کہ شاید میاں نواز شریف ہے, ابھی آج گیا صبح گیا یہ وہ. لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ 10 مہینے سے وہ باہر ہے, نہ کسی ہاسپٹل میں, نہ کسی کلینک میں, نہ کسی کہیں اس نے داخلہ نہیں, اور وہ چل پھر رہا ہے. یعنی یہاں پاکستان میں وہ بیٹھ کے جب اس کو لیکن ہم نے اس کسا جا رہا ہے, ہاں تو اس کے باوجود پھر اس نے دوبارہ کوشش کی ذاتی ذرائع سے کہ جو سابق گورنر سندھ ہے زبیر عمر صاحب, ان کے والد یحییٰ خان کے زمانے میں جرنیل تھے, ظاہر ہے ایک فوجی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں, ان کے ساتھ ان کے مراسم ہوں گے ظاہر فیملی, وہ انہوں نے ذاتی بنیاد پر ملاقات بھتیجے بھی ہیں نا, وہ یہ بتائیں قوم کے بھتیجے ہیں نہیں, جو جیسے بھی سمجھے کہ ان کے تعلقات تھے, اس بنیاد پہ انہوں نے جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب سے ٹائم لیا اور ان سے ملاقاتیں کی اور شریف فیملی کے لیے NRO مانگا. جب آرمی کے انسٹیٹیوشن دیکھیں پہلی ملاقات ہوئی, بلاول میں تو گیا ہے نہیں وہ ایک علیحدہ بات, لیکن یہ جو ذاتی اپنے مقصد کے لیے جس کا دیکھیں نا, وہ جو بلاول کا ایک سیکنڈ میں بعد آؤں گا, پہلے اس کو بات کا ختم. تو جب وہ جاتے ہیں پہلی ملاقات ہوتی ہے, دوسری ہوتی ہے, اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا جو جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب نے کہ یہ بات ہے کسی نہ کسی طریقے سے, یہ پھر ہمیں اسی طریقے سے, پہلے یہ ذاتی طور پہ ان کا فیملی کا کردار ہے کہ پہلے رات کو یہ پاؤں میں پڑھتے ہیں اور صبح یہ پیچھے ڈنڈا لے کے پڑھیں. تو انہوں نے ISI کے جو چیف ہے اس کو بھی میٹنگ میں شامل کیا اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اور انسٹیٹیوشن ہے وہ اب نہ تو 80s والے ہیں, نہ 90s والے ہیں, نہ 2010 والے ہیں. اب انسٹیٹیوشن چینج ہو گیا ہے اور ہم نے یہ جو ہے ڈاکٹر جو جاوید اور جو اپنا جنرل باجوہ ڈاکٹرائن ہے اس میں ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. آپ جو تو آپ کے عدالتی معاملات ہیں عدالتوں سے جا کے طے کریں, اور جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ سے جائیں. صرف ایک لمحے میں بات کو ختم کرنے پہ آ رہا ہوں. تو اس کے بعد جب ان کو واضح یقین ہو گیا کہ اب ہمیں اس انسٹیٹیوشن سے کسی قسم کی کوئی رعایت ملنے والی نہیں ہے, تو انہوں نے جناب APC کے نام پہ ایک ڈرامہ رچایا اور اس میں میاں نواز شریف نے پھر مجاہدین خلق بننے کی کوشش, اور فریڈم فائٹر کہ فوج کا یہ کردار نہیں ہو چاہیے, یہ انسٹیٹیوشن کی یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے اب بھی اگر ہماری انسٹیٹیوشن ہے, اگر ان کی جرائم کو, ان کے حرام پنے کو, ان کے غلط کاریوں کو نظر انداز کریں گے اور ان کو پھر انہی سی توقع رکھیں گے, تو جیسا کہ آپ نے ایک شعر میر کا کہا ہے, میر کیا سادہ ہے ہوئے جس کے سبب بیمار, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. خدا حافظ. اچھا آپ نے بہت خوبصورت, لیکن آخر ایک جملے کے بتائیے گا, ہمیں یہ بتائیں کہ پھر یہ قصور کس کا ہے؟ عوام کا قصور ہوگا اگر دوبارہ ان کو لے کے آتی ہے, یا کسی اس کے پیچھے پس پردہ قوتیں ہیں ان کا قصور ہوگا؟ میرا تو خیال دیکھیں دونوں, عوام کو قصوروار میں اس لیے کم سمجھتا ہوں کہ ایک انوائرمنٹ بنا دیا جائے. جیسے آپ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے ہوش اور باتیں, آپ اسی کو چھوڑیں کہ نواز شریف نے جب بیماری کا میڈیا, یہاں کی انسٹیٹیوشن, جوڈیشری, وہ اس قسم کا ماحول ہو گیا کہ ہائی کورٹ کے ججوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ اگر کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ کل تک میاں نواز شریف فوت نہیں ہوں گے. جب اس قسم کا ماحول ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو بھی وہ پریشرائز ہو جاتی ہے, ایک ماحول تیار ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کی زیادہ ذمہ داری ہے, جو جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کی ذمہ داری بہت بڑی بنتی ہے, وہ اپنا کردار ادا کریں, اور دوسرے اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. بہت شکریہ قصور صاحب, آپ نے اپنے جو ہے ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کے لیے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.